श्री सद्गुरु महाराज, श्री राजी महाराज की अपार मेहर से हम सब सुंदर साथ श्री वालो विरहा रस के प्रकरणों का मनन मंथन कर रहे हैं। सुंदर साथ जिसने भी विरहा के रस को चख लिया, फिर संसार का कोई ऐसा रस नहीं जो जीव को प्रभावित कर सके। फिर वही रस अंदर प्रवाहित होवेगा, वही रस नेत्रों से बहा करेगा, और फिर एक दिन आवेगा जब नेत्रों से भी ना बहकर अंदर प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाएगा। सुंदर साथ जिसको श्री इंद्रावती जी कहते हैं कि हे धनी, अब तो नेत्रों में अश्रु भी नहीं आते, अब तो हुक हुक श्वास लेती हूं। हुक हुक श्वास लेने का अर्थ सुंदर साथ, जब कोई व्यक्ति रोते रोते भी आंखों में आंसू ना आए लेकिन सिसकियां बंद नहीं होती, उसे बोलते हैं हुक हुक श्वास लेना, कि श्वास भी रुक रुक के आता है, सिसकियां श्वास की जगह ले लेती हैं। सुंदर साथ कोई व्यक्ति जब बहुत पीड़ा में हो, इतना रोए कि उसके आंसू भी सूख जाएं, लेकिन दर्द कम होने का नाम ही ना ले, तब वो दर्द बदल जाता है सिसकियों में, और सिसकियां बदल जाती हैं हुक में, जिसे कहते हैं हुक हुक श्वास लेना। अब जो हुक हुक श्वास ले रही है सुंदर साथ, उसको संसार का कौन सा ताना, बहुत सुंदर साथ कई बार कहते हैं कि भाई हमें संसार के ताने सुन के बड़ा दुख लगता है, सुंदर साथ के ताने सुन के बड़ा दुख लगता है। भाई सुंदर साथ, तुम्हारे अंदर तो बिरहा की वो अग्नि जल रही है, फिर सुंदर साथ के ताने तुम्हारा क्या बिगाड़ लेंगे। हाँ, दिल अवश्य दुखता है कि ये तो मेरे धाम के हैं ना, संसार की तो मुझे परवाह ही नहीं थी, लेकिन मेरे निज धाम के साथी ही अगर मेरे दिल को ना समझे, धनी के दिल को ना समझे, तो दुख अवश्य लगता है, लेकिन उसको भी रूह पार कर जाती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जल प्रवाहित हो रहा है रस के रूप में, बिरहा के रूप में सुंदर साथ, वो उसको बहाकर धनी के चरणों तक ले जाता है। ये ऐसा रस है सुंदर साथ बिरहा का। इसलिए तो कहा बिरहा जाने बिरहनी, जो मिलके बिछड़ी होए। जिसने धनी के चरणारविंद की सेवा करी, कैसे सुंदर साथ आप कहेंगे कि भाई कैसे, क्योंकि परम धाम तो हमें याद ही नहीं। सुंदर साथ आपने सदगुरु महाराज जी के चरणारविंद की सेवा तो करी है ना, उनके दर्शन तो करे हैं, उनके वचन तो सुने हैं, उनके सत्संग में तो बैठे हो, उनके दर्शन तो किए हैं ना। और जिसने सदगुरु के अंदर के स्वरूप की पहचान करके सेवा करी है सुंदर साथ, वो जानेगा पिछोह को। अब होता क्या है सुंदर साथ, परम धाम हमें नजर नहीं आया, तो हम क्या कहते हैं कि भाई राजी महाराज तो नजर नहीं आते, तो फिर दिल में पीड़ा भी नहीं आती, दूरी कैसे अनुभव हो, कैसे दिल का दर्द जागे, कैसे अंदर प्यास जगे। भाई हमने तो राजी महाराज को कभी देखा ही नहीं, और जिसको देखा ही नहीं उसके लिए प्यास कैसे जगे, उसके लिए तड़प कैसे आवे। आपने सुंदर साथ को तो देखा है ना, आपने सतगुरु तो देखा है ना।
सुंदर साथ सतगुरु महाराज जी हमें यहाँ सतगुरु बन पिया आप पधारे तारतम के किए उजियारे। सतगुरु महाराज जी क्या करते धनी, आप सतगुरु के तन में बैठकर हम सुंदर साथ के बीच में हमारे जैसा वजूद लेकर बैठते हैं, ताकि हमें हमारी मंजिल की जहां पर हम खड़े हैं वहां खड़े खड़े हमसे हमें ये बता सकें कि आगे की संभावना भी ऐसी है कि तुम इससे आगे भी प्रवेश कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कहीं हमें ऐसा ना लगे कि हवाई बात चल रही है, कि कहीं बहुत दूर श्री राजी महाराज अर्श अजीम में बैठे हैं, मैं तो उन तक पहुंच ही नहीं सकती। कोई पहुंचा हुआ कभी हमारे सामने आके बैठेगा और कहेगा कि हाँ भाई मैंने उसको देखा है और मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूं, तब तो हमारा दिल मानेगा, तभी तो हमारे अंदर समर्पण आवेगा। तो सतगुरु क्या करते हैं सुंदर साथ, कोट जन्म का पंथ था सतगुरु पल में दियो लखाए। कि अगर मैं खोज करती रहती तो शायद करोड़ों जन्म लग जाते, खोज करते करते ना खोज सकती थी, ना पा सकती थी, लेकिन सतगुरु ने वो रास्ता सुलभ कर दिया। वो खुद आकर विराजमान हो गए, वो प्रत्यक्ष प्रमाण आकर मेरे सामने खड़े हो गए। आज अगर मुझसे कोई पूछे कि परमात्मा है, तो मेरे मुख से हाँ भी निकल सकता है, ना भी निकल सकता है, लेकिन अगर मैंने अपने सदगुरु के दर्शन किए हैं तो मेरे मुख से अवश्य भाव हाँ निकलेगा कि हाँ मैंने अपने सतगुरु स्वरूप में उनको देखा है। क्यों? क्योंकि मेरे सतगुरु के अंदर वो साक्षात विराजमान है। सुंदर साथ ये शरीर का भाव नहीं है, इसको शरीर के भाव से अलग होके समझना। ऐसा मत सोचना कि भाई ये तो शरीर की बात कर रहे हैं। सुंदर साथ आपको शरीर रूपी द्वार से निकलकर आगे बढ़ने की बात की तरफ लेके जाने का प्रयास कर रहा हूं। जीसस क्राइस्ट क्या कहते हैं? आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ। मैं ही मार्ग हूं, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही प्रकाश हूं। जब तक इस धरती पर मैं हूं, इस धरती का प्रकाश मैं हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? जो कोई मुझ में से गुजरेगा वो पिता को पाएगा। उस समय के गुरु, उस समय के सतगुरु कौन थे? जीसस क्राइस्ट। वो कह रहे थे कि समय का जो भी पूर्ण सतगुरु होता है सुंदर साथ जी, वो द्वार होता है परमात्मा के दर्शन करवाने का। ये बात ध्यान मार्ग और भक्ति मार्ग में समझना बहुत आवश्यक है सुंदर साथ। इस कड़ी को छोड़ देने से, इस कड़ी को भूल जाने से हम सुंदर साथ का बहुत सा समय नष्ट हो जाएगा अपनी आध्यात्मिक यात्रा में। क्यों? क्योंकि हमने तो सतगुरु को ये कहते हुए सुना है कि भाई जो मेरे शरीर को पूजेगा वो नरक में जाएगा। सरकार श्री फरमाया करते थे। क्योंकि सुंदर साथ हीरा मुख ते कब कहे लाख टका मोह मोल। तभी हीरा क्या खुद की कीमत बयान करता है? हीरे की कीमत कौन जानता है? जौहरी जानता है या जिसके गले में वो सुशोभित होता है वो जानता है? क्या हीरा अपने मुख से बखान करेगा? और अगर बखान करेगा तो तुम उसको हीरा जानोगे? ये हमारे बुद्धि और विवेक, सदगुरु हमारे बुद्धि और विवेक को जागृत कर देते हैं ताकि हमें उनके स्वरूप की पहचान हो जावे। फिर हम शरीर को उलझेंगे नहीं सुंदर साथ। उससे परे होकर जिससे आपको वो मिलाने आए हैं ना, आप उसके समक्ष हो जाओगे। सतगुर साधो वाको कहिए जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के पिया प्रेमे करे सन्मुख।
फिर एक पलक के लिए भी जब वो स्वरूप हमसे ओझल होता है सुंदर सा, तो दिल में पीड़ा उत्पन्न होती है। आप कहें कि भाई पीड़ा तो कैसे उत्पन्न हो, हमने राज्य महाराज को तो देखा ही नहीं, फिर हमारा दिल तड़पे कैसे? आपने सतगुरु महाराज जी को तो देखा है ना, क्या उनकी याद में, क्या उनके ध्यान में, क्या उनके दर्शन करने के लिए आपके अंदर पीड़ा उत्पन्न होती है? हारे वाला अगिन उठे अंग एरे अमारड़े, विमुख विपरीत कमर कसी हथियार, स्वाद चढ़िया स्वाम द्रोही संग्रामे, विकट बंका की धा हमें असाधार, हारे वाला अगिन उठे अंग एरे अमारड़े, विमुख विपरीत कमर कसी हथियार। अब सुंदर साथ पिछले प्रकरणों में इंद्रावती जी धनी के आगे हथियार लेकर तो खड़ी हो गई कि हे धनी, हम आत्माओं को अगर आपको जलाना ही था तो अपने सामने समक्ष जलाते, हमें भी आनंद आता आपसे नजरों से नजरें मिलाकर बैठकर अगर हम इस माया का सामना करते, तब तो हमें भी आनंद आता। अब आपका स्वरूप ओझल है, हमारी आंखों से आप नजर नहीं आ रहे हो, तब इस माया का बल तो चलेगा ही चलेगा, तब तो हमारा बल क्या चलेगा? और दावा लेके इंद्रावती जी खड़ी हो जाती हैं कि हे सदगुरु, हे धनी, सुंदर साथ को इस माया में धकेला ही क्यों? जब अपनापन होता है ना सुंदर साथ, जहां वहां प्रेम भी नहीं, शिकवे भी हो जाते हैं, लेकिन वो शिकवे सुंदर साथ फिर संसार की वस्तुओं के लिए नहीं होते हैं, वो शिकवे अपने आत्म संबंध के लिए होते हैं, वो शिकवे अपने दिल के दर्द के लिए होते हैं, वो शिकवे दर्शन दीदार के लिए होते हैं, लाड प्यार के लिए होते हैं। सुंदर साथ वाणी में आता है कि सतगुरु कलप कर, कभी कभी डांट डपट कर, कभी खंडनी करके, कभी रूठ कर तुम्हें माया से निकाल लेगा, वो उसकी अदा है। जब धनीश्वर देवचंद्र जी प्रणाम स्वीकार नहीं करते, वो उनकी अदा है इंद्रावती जी के हृदय में बिरहा उत्पन्न करने की। तो सुंदर साथ यहां इंद्रावती जी कह रही है कि हे सुंदर साथ, मैं तो इन प्रकरणों में भी आपने मथन किया कि उस दावे को लेकर मैं जब खड़ी हो गई धनी के आगे, हारे वाला अगिन उठे अंग एरे अमारड़े, विमुख विपरीत कमर कसी हथियार। अब मेरे हृदय में प्रायश्चित की अग्नि जल रही है कि हे धनी, मैंने माया के वशीभूत होकर आपके आगे ही हथियार खड़े कर लिए, मैं आपसे ही जूझने लग गई। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ी बेअदब हूँ सजा चाहती हूँ, बड़ी हूँ सजा चाहती। सुंदर सा संसार के गजल लिखने वालों ने भी क्या दर्द उड़ेला हुआ है कि मैंने आपके दिल की बातों को सारे संसार में बोल दिया, भरी सभा में बोल दिया, कितनी बेअदब हो, मुझे तो सजा दीजिए, मैं तो सजा की हकदार हूं। आपने तो प्रेम मेरे दिल में धरा ताकि मैं उस प्रेम को पी जाऊं, अपने दिल में डुबो लूं, मैं खुद डूब जाऊं आपके हृदय में,
लेकिन मेरे मुख से वो निकला कैसे? सुंदर साहब, बिरहा की बातें कभी निकलती कैसे हैं मुख से? जो प्रेम में डूबी है, जो प्रीतम की प्यारी रही, वो 14 तबक से न्यारी, एक धनी को याद रखे, भूले दुनिया सारी। फिर वो क्या दुनिया को अपने प्रेम, अपने आनंद, अपने धनी की लीलाओं की बातें बताने जाएंगी? सुनो रूहे अरस की, जो अपनी भी तक, जो हमसे लटी भई, जो हमसे लटी भई, ऐसी करे ना कोई मुतलक, कि जो हमसे उल्टे काम हुए ना सुंदर साथ, वो तो कोई संसार का व्यक्ति भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि कोई संसार का व्यक्ति भी अपने अंदर के सुख किसी और को नहीं बताता। कोई भी संसार की धनियाणी भी अपने धनी के सुख किसी और को नहीं बताती। हमसे तो ऐसे ऐसे गुनाह हुए की बातें धनी से तो चुराई और संसार के सामने खोल खोल के बताई। हे धनी, मैं कैसे माया के हथियार लेकर आपसे ही लड़ने को तैयार हो गई। मेरे शिकवे शिकायतें अपने आत्म संबंध के लिए ना होकर संसार के लिए शिकवे शिकायतें हो गए कि राज्य महाराज, आपने मेरी ये इच्छा पूर्ण क्यों नहीं करी, ने मुझे वो क्यों नहीं दिया, ये क्यों नहीं दिया। मैंने अपनी आत्म संबंध को संसार के साथ जोड़ लिया कि संसार के भक्त तो अपने इष्टों की साधना करके हमेशा सुख प्राप्त करते हैं और हमें तो दुख ही दुख प्राप्त हो रहा है। सुंदर साथ, धनी क्या दुख देने आए? स्वाद चढ़िया स्वाम द्रोही संग्राम में। स्वामद्रोही कहते हैं जो स्वामी से द्रोह कर ले। बड़ा प्यारा शब्द है, मेरा एक बहुत पसंदीदा शब्द है सुंदर सा, स्वामद्रोही। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है राज्य महाराज कि मेरे जीव को स्वाम द्रोह करने की आदत लग गई है, कि मैंने आपके हुक्म का पालन करना ही नहीं सीखा। मैं हुक्म पर खड़ी ही नहीं रही, मैंने पल पल आपके हुक्म से बाहर होकर खुद के वजूद को देखना चाहा। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे जीव को स्वाद लगने लगा है कि मैं कैसे धनी की लीला में उलट चल पड़ूं। सुंदर साथ, इस जीव को तो मगन होना है उनकी लीला में, इस जीव को तो उनकी जागृति में, उनके प्रेम में डूबना है। ये जीव तो बात बात पे खड़ा हो जाता है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। स्वाद चढ़िया स्वाम द्रोही संग्राम में, इसलिए इस जीव ने संग्राम कर दिया। संग्राम तो करना चाहिए था, युद्ध तो करना चाहिए था गुण अंग इंद्रियों से, अपने अंदर के विकारों से, अपने अंदर की कमियों से। लेकिन मेरा युद्ध किसके प्रति चलता रहा? आपके प्रति चलता रहा, सुंदर साथ के प्रति चलता रहा, मेरे धनी, मेरे सतगुरु आपके प्रति चलता रहा। मैंने शिकवे शिकायतें रखी आपसे, किस लिए? संसार के लिए शिकवे शिकायतें रखी। मैंने अपने आत्म संबंध की शिकवा शिकायत नहीं रखी। सुंदर साथ, आप कीजिए शिकवा, धनी आपके, लेकिन कौन सा शिकवा? मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मैं भी तो आपका अंग हूं। एक सुंदर साथ पूछ रहे थे कि हमें कौन सा भाव लेना है। धनी के आनंद अंग का भाव ले सकते हैं। सुंदर साथ, आप उनका आनंद का स्वरूप हो। श्यामा जी और आप में कोई अंतर नहीं है सुंदर साथ जी। जैसे श्यामा जी धनी के दिल का अंग है, आप श्यामा जी के दिल का अंग है, अरस परस है, कोई अंतर नहीं है। आप धनी के आनंद का स्वरूप हो सुंदर साथ।
लेकिन उस आनंद स्वरूप का, उस प्रेम स्वरूप का दावा लिया तभी। विकट बंका कीधा अमें असाधारा। ये धनी हमसे ऐसे उल्टे काम हो गए इस संसार में कि संसार ने भी क्या गलतियां की होंगी, क्या गुनाह किए होंगे जो मुझसे गुनाह हुए हैं। संसार अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने सतगुरु के लिए दुनिया से लड़ जाता है, भगवान से लड़ जाता है, परिस्थिति से लड़ जाता है, और मैं अपने गुण अंग इंद्रियों के वशीभूत होकर आपके ही खिलाफ खड़ी हो जाती हूँ। हर परिस्थिति में जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो मेरा अंदर से अंदर खड़ा हो जाता है, मेरा जीव खड़ा हो जाता है, राज्य महाराज मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भाई तुमसे प्रेम ही इतना करते हैं, तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते। पूछोगे तो जवाब मिलेगा, लेकिन तुम जवाब भी तो नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि मुझे संसार में कोई दुख पेश ना आवे, बस मैं सुखी रहूं। तो सुंदर सा, तो फिर धनी को कैसे जानोगे? अब प्रश्न आवे कि मुझ पे इतने दुख क्यों, मुझे इतनी पीड़ा क्यों, मुझे इतना अकेलापन क्यों? क्योंकि धनी चाहते हैं कि तू केवल मुझे देखे और मैं केवल तुझे देखूं, और कोई तुझे देखे ही ना मेरे अलावा, और तू केवल मुझे देखे, तेरी नजर में और कोई रहे ही ना। क्या उस प्रेम को पहचाना? क्या उस भाव को पहचाना? सुंदर साथ, कुकरम कसाब जुध कई करावियां, पलीत बलीस अम माहे बेसार, जागता दिन कई देखता हमने क्षेत्रवा, खराने खराबे खलक खुआर। कुकर्म कसाब जुध कई करावियां, पलीत अबलीस अम माहे बेसार। हे राज्य महाराज, मेरे मन ने मेरे अंदर ऐसी भावनाएं भर दी, मेरी इंद्रियों को ऐसा उत्तेजित कर दिया कि ये जीव आपके आगे खड़ा हो गया विरोध करने के लिए। इसने एक पलक भी नहीं सोचा कि मैं विरोध किसका कर रही हूं। क्यों? सुंदर साथ, ये मन भी क्यों खड़ा होता है? क्योंकि धनी बड़ी सरलता से मिले हुए हैं, धनी खुद घर पे आके मिले हुए हैं। अगर हम भी करोड़ों करोड़ों साल की समाधियां लगा के भटकते जंगलों में, गलियों में और गुफाओं में बैठकर साधना कर रहे होते ना, तब हम जानते कि धनी कौन है। आज धनी बड़े सरलता से हमारे घर में आके बैठे हुए हैं और पुकार पुकार के कह रहे हैं, भाई रूहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, क्या करूं? और जो चीज सहजता से मिल जाती है ना, उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। इसलिए ना तो दिल में दर्द आ रहा है, ना वो पीड़ा जागती है, और ना सेवा में मन लगता है। कहते हैं जी सेवा में मन नहीं लगता, चितवन में मन नहीं लगता, धनी के ध्यान में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि लगता है कि सुलभ मिला हुआ है, ये तो है ही हमारा। जो चीज हमें लगती है ना हमारी ही है, हमसे छूटेगी नहीं कभी, उसके छूटने का भय भी समाप्त हो जाता है। सुंदर सा, जब धनी ने क्या कहा कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, तो हमने इतनी बात तो दिल में धर ली कि राज्य महाराज बिना रह नहीं सकते, इसका मतलब है कि राज्य महाराज तो छोड़ने वाले हैं नहीं। फिर कोई बात तो नहीं। ये धनी, मेरे मन रूपी अबलीस ने मुझे आपके खिलाफ खड़ा कर दिया। जागता दिन कई देखता हमने क्षेत्रवा, खराने खराबे खलक खुआरा। और ऐसा नहीं कि वाणी
मैं नहीं मथन कर रही हूं, मैं धनी वाणी भी मथ रही हूं, लेकिन वाणी को समझने के उपरांत भी कई बार इसने मुझे छला। अब सुंदर साथ कई जो वाणी नहीं पढ़ते वो कहेंगे कि अच्छा भाई हम तो पढ़ते ही नहीं, बढ़िया हो गया। जब वाणी पढ़ने वालों का ये हाल है, ये तो वो बात हुई कि अगर एक बच्चा क्लास में पढ़ने के बाद भी कम नंबर लेके आया तो चलो हम तो पढ़ते ही नहीं, हम भी उसी कैटेगरी में हैं। जिसने कम नंबर लिए उसने प्रयास तो किया। पढ़ो सुंदर साथ श्री प्रकाश हिंदुस्तानी। वो कहते हैं कि जिस किसी ने कुछ भी काता होगा ना, सूत काता होगा, कुछ भी काता होगा, उसका भी मूल्य धनी डालेंगे। धनी बड़े मेहरबान, बहुत लाड करते। तुम उनके लिए कुछ भी करोगे, कोई लाड लडाओगे, कोई प्यार करोगे, धनी साहिब ना रखें किसी का गुमान। सुंदर साथ वो तो गरीबों पर मेहरबान, वो तो आप पर फिदा होने को बैठे हुए हैं। लेकिन हम सोचें कि भाई वो भी उसी लाइन में खड़ा है जो वाणी पढ़ रहा है, तो हम नहीं पढ़ते तो इसमें बड़ी कौन सी बात है, हम चितवन नहीं करते तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। सुंदर साथ यहाँ सुन के जाना कि माया का काम है हमें अपने पथ से पथ भ्रष्ट करना, वो अपना काम कर रही है, करेगी। आपकी सेवा धनी को रिझाना, धनी के प्रेम में डूबना है। आपने वो क्या किया, कितना किया। धनी तारतम लेने के बाद भी मुझे माया के ठगने का जो खदशा लगा रहता है। क्यों? क्योंकि वही बात कि मैंने इस ज्ञान को अगर केवल अंदर धारण नहीं किया, बाहर से इसको उगलता रहा, तो अंदर नहीं जाएगा। अब अंदर नहीं जाएगा तो माया कहां बैठी है? बाहर नहीं बैठी, वो अंदर बैठी। उसको पता है कि ये तो अंदर कोई दवाई आ नहीं रही। अब मान लीजिए किसी को कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन कहां से? अंदर है। दवाई मुंह में रख के वो बाहर फेंक दे, दवाई खाए ना, तो इन्फेक्शन कहां से ठीक होने वाली है? हाँ, हमें भ्रम लगा रहेगा कि वो दवाई खा रहा है, लेकिन अंदर तो जा ही नहीं रही। इसलिए मन सुंदर साथ चलते चलते हमें किसी भी, देखिए माया को काम करने के लिए सुंदर साथ एक छोटा सा छिद्र चाहिए। आप पूरा दिन धनी में लगा देंगे और 5 सेकंड 5 मिनट के लिए निंदा चुगली में लग जाएंगे ना, आपकी वो सारे दिन की हुई मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। ये है माया का बल। इसलिए क्या कहा, ये माया छे अति बलवंती उपनी छे मूल धनी थकी। माया को जरा सी जगह चाहिए प्रवेश करने के लिए। आप वाणी मथन करेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा। आप चितवनी में बैठेंगे रोज, आपको बड़ा आनंद आएगा। लेकिन बीच में आपने अगर माया की कोई छोटी सी भी बात कर दी, सुंदर साथ कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है? सुंदर साथ जो एक सुंदर साथ जीवन के लिए धनी ने नियम दे रखे हैं, उनसे बाहर आप हो गए तो आपकी पूरी मेहनत जो है वो जाया चली जाए। क्योंकि माया बड़ी चालबाज है सुंदर साथ। आपको पता भी ना चलेगा कि वो आपको किस तरह खेल खेल रही है आपके साथ। कभी चंचल चतुर चपल, अगिन कुटिल ने कोमल, चंचल चतुर चपल। कभी मीठी बन के, कभी ठंडी बन के, कभी चालाकी प्रयोग करके, कभी चतुराई प्रयोग करके, कभी कोमलता प्रयोग करके सुंदर साथ ही भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। इसका मूल लक्ष्य क्या है कि हमें धनी के समक्ष से खींचकर हमारे अंदर ऐसा जीव भाव खड़ा कर दे कि हम राज्य के खिलाफ खड़े हो जाएं। औरंगजेब के साथ क्या हुआ था? सुंदर साथ ने सब बातें समझा दी थी, लेकिन माया ने धनी के समक्ष दर्शन करने भी आया औरंगजेब, लेकिन क्या पहचान पाया? क्योंकि मैं भाव खड़ा था। अब सुंदर साथ, हम सुंदर साथ को पहचानना है कि हमारी आत्मिक रहनी होवे कैसी। ये वालो वीरा रस का प्रकरण सुंदर साथ ये उतरे
चाहे उदयपुर के प्रसंग में ये प्रकरण उतरे, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विचार करें ना, तो वालोवीरा रस हम सुंदर साथ के अंदर की परिस्थिति को बताने वाला है कि हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए। ओलखी तमने अमे जुद्ध कीदा तमसु, मन चित बुद्ध मोह ग्रही अहंकार, ए विमुख बातों मोटे मेले वंचा से, मल से जुठ जहां बारे हजार। ओलखी तमने अमे जुद्ध कीदा तमसु। हे मेरे प्राण वल्लभ, हे मेरे धामधनी, हे मेरे सतगुरु महाराज, मैंने ज्ञान को भी पाया, और अगर उस ज्ञान को दिल में ना धारण किया तो ज्ञान क्या कहता है? ज्ञान फिर आपको अहंकार दे देता है। इसलिए सुंदर साथ परम धाम की वाणी कौन सी है? प्रेममयी वाणी है, सांसारिक ज्ञान नहीं है। संसार का ज्ञान अहंकार पैदा करता है और परम धाम का ज्ञान आपको प्रेम में डुबोता है। आप पूछेंगे वो कैसे? संसार के ग्रंथों को पढ़ना, संसार की चीजों को जानना, सूर्य कैसे निकलता है, कैसे डूबता है, पृथ्वी कैसे घूमती है, संसार कैसे चल रहा है, बाहरी चीजों का ज्ञान आप में अहंकार पैदा करता है। और अपने घर की बातों का कभी किसी को अहंकार होता है? कभी इस बात का अहंकार हुआ कि मेरे घर में 50 सीढ़ियां हैं? कभी इस बात का अहंकार होता है कि मेरे धनी मुझसे प्रेम करते हैं? उसका तो सुरूर होता है, सुंदर साथ अहंकार नहीं होता। और जो अंध, ये कहूंगा कि जो अभागी इस बात का भी अहंकार ले लेवे, सुंदर साथ अहमेव अलग बात है, अहंकार अलग बात है। जब वाणी में आता है ना अहमेव जाग्या धाम का, अहमेव है परम धाम का दावा, और अहंकार है कि संसार को दिखाने के लिए हम अपने अंदर की बातों को बाहर खोल दें। दोनों में फर्क है। अपने घर की बातों को जानने से अहंकार नहीं आता, अपने घर की बातों को जानने से प्रेम उत्पन्न होता है, उनके प्रति लगाव उत्पन्न होता है। इसलिए वाणी कहाँ की है? सुंदर साथ ये वाणी हमारे घर की है। इससे अहंकार नहीं आएगा, इससे अहमेव आवेगा। अहमेव अर्थात धनी के प्रति दावा, धनी के प्रति प्रेम, लगाव होवेगा। हे राज्य महाराज, आपकी पहचान कर लेने के उपरांत भी मैंने आपसे युद्ध किया, क्योंकि मैं केवल सतगुरु जाना था, ना पहचाना था, कि मैं आपको एक सतगुरु मानती रही। सुंदर साथ, मेरी बातों पे यकीन ना होवे तो प्रेम पाती पढ़ लेना श्री युगलदास महाराज जी की। बोले कि भाई देव मुख अपने मुंह से बोल रहा है, अपनी बातें कर रहा है, मैं क्यों बोलूं भाई? युगलदास महाराज जी की पाती पढ़ लेना, प्रेम पत्री, उसमें लिखा है कि अगर तुम सदगुरु और धनी को दो मानोगे ना, तो तुम कभी भी परम धाम ना प्रवेश कर पाओगे। भाई मैं नहीं कह रहा, परमहंस महाराज जी ने कहा है। सतगुरु संगे मैं एक घर पाया, दिया पार ब्रह्म देखाई, गुरु प्रसाद दे नाटक पेख्या। हे धनी, मैंने आपके तन को ना पहचान कर अंदर की शक्ति को नहीं पहचाना, इसलिए मेरे गुण अंग इंद्रिय आपसे ही बैर भाव लेकर खड़े हो गए, आपके समक्ष ही खड़े हो गई। आज जो स्वरूप सुंदर साथ हमारे घरों में विराजमान है, सदगुरुओं के, परमहंसों के, उनके आगे भी हम शिकवे शिकायतों के टोकरे ही तो लेके बैठ जाते हैं। कभी उनसे उनको मांग कर देखिए सुंदर साथ की राज्य महाराज चरण दे दीजिए मुझे अपने, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके चरण कमल चाहिए।
विमुख वातो मोटे मेले वंचा से, मल से जुत जहां 12,000। अब जब सब हम सृष्टियां जागेंगी ना, तो सुंदर साथ इन हमारे उल्टे कामों की हंसी होगी कि धनी तो सामने विराजमान थे, मेरे जीवन में धनी आए, मैंने पहचाने ही नहीं, मैं तो शरीर देखती रही, ये तो छोटा है, ये तो बड़ा है, ये उम्र में मुझसे छोटा, ये तो उम्र में मुझसे बड़ा, ये तो ज्ञान में मुझसे छोटा, ये तो ज्ञान में मुझसे बड़ा। क्या देखा? शरीर देखा। सुंदर साथ इंद्रावती जी कह रहे हैं कि जब हम सुंदर साथ का मिलावा होवेगा, तब हमारी इन लीलाओं की सुंदर साथ, अब देखिए हंसी तो सबकी, को हंसी बिना कोई ना रहा, ना यार ना सिरदार। तो फिर राची महाराज साक्षात सदगुरु स्वरूप में सामने विराजमान रहे, और हम शिकवे शिकायतें भी करते रहे, उनकी पहचान करने के दावे भी लेते रहे, लेकिन हम पहचान ही ना कर पाए। इससे बड़ा और दुर्भाग्य और हो क्या सकता है सुंदर साथ। और जब सदगुरु स्वरूप ओझल हो जाता है ना सुंदर साथ, फिर जार जार रोते हैं, और फिर क्या कहते हैं, पुकार चले मेरे पीयूष, मैं तो नींद ही में और जी, अब ढूंढे मेरा जीवन, सो सजन अब कित पाए, पुकार चले मेरे पीयूष। यही पीड़ा सुंदर साथ जी श्री मेराज ठाकुर जी के दिल में उत्पन्न हुई, जब धनिष्ठ देवचंद्र जी देह त्याग कर जाते हैं, सुंदर साथ धाम गमन हो जाता है। धाम गमन हुआ कहां? इंद्रावती जी के धाम हृदय में ही उनका गमन हुआ, लेकिन अब सामने साक्षात नहीं देख पा रही हैं, तो तड़प तड़प के धनी मुझे कौन समझाएगा, कौन मुझे वाणी के द्वारा, कौन मुझे चितवन के सुख देगा, कौन मुझे कबीर साहब की वाणी से, जाटी की वाणी से, नरसैया की वाणी से उदाहरण दे दे के समझाएगा, कौन इतने लाड दे दे के समझाएगा धनी आपके अलावा। और ये दर्द सुंदर साथ एक बार दिल में आ जावे ना, तो जीवन सब सवर जावे। और ये दर्द ऐसा है सुंदर साथ, ऐसा प्रबल है कि आपको बहाकर धनी के चरणों की तरफ ले जाएगा। आज हम कहते हैं ना चितवनी नहीं लग रही, सुंदर साथ ये दर्द दिल में आ जावे, अब आप कहें कि क्या खुद लेके आए, सुंदर सा सतगुरु के चरण पकड़ लो, दर्द भी आ जाएगा, दर्शन भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं। कहे महामती हूँ गाऊं मोहरे थई, पण विमुख विधो वीती सहु माहे नर नार, धाम माहे धनिया में ऊंचू केम जोई सो, पहुंच से पवाड़ा परातम मुंझार। कहे महामती हूँ गाऊं मोहरे थई, पण विमुख विदो विति सहु माहे नर नार। सुंदर साथ मैं तो आप में आगेवान होकर, अर्थात आपकी वकील बनकर सबसे आगे ये बात कह रही हूं कि हमसे ये गुनाह हो रहा है, पल पल हो रहा है। सुंदर साथ कर तो हम सभी रहे हैं, लेकिन इंद्रावती जी ने सारी बातें खुद पे लेके बोल ली हैं। कभी ऐसा मत सोचना सुंदर साथ, जब इंद्रावती जी क्या कहती हैं, कर्म चंडालन हुई मैं ऐसी, ना पहचाने धनी निर्धार। इसका अर्थ ये नहीं कि वो हम सुंदर साथ के लिए बोल रहे हैं, खुद पर वाणी घटाकर। हम पढ़ लेते हैं और सोचते हैं इंद्रावती जी कह रही हैं तो इंद्रावती जी के लिए ना, सुंदर साथ वो अपने लिए है, हमारे लिए है, हमारे लिए।
कारी कुमत कुब कुचल ऐसी कठिन कठोर हूं नारी। कौन भाई? ललिता जी नहीं, हम, मैं। मेरा दिल काला, मेरे दिल के अंदर कालिख अज्ञानता की इसलिए कारी। कुमत मेरी बुद्धि संसार की है इसलिए कुमत। कुब मेरे ऊपर कर्मों का कुबड़ निकला हुआ है, भार है जिसको मैं उठा ही नहीं पा रही हूं, दबती जा रही हूं उस बोझ के तले। कुचल, उससे मेरी चाल भी संसार की हो गई। जो मोमिन होते इन दुनी के तो चलते दुनी की चाल। श्री इंद्रावती जी कह रही है, हे सुंदर साथ जी, ये सारी बातें मैं आगे होकर आपको समझा रही हूँ कि कोई सुंदर साथ तो मेरी बात को सुने और इस गुनाह से बच जावे। सुंदर साथ की जो गुनाह हमसे हुआ है वो गुनाह सुंदर साथ सीख लेकर ही इस गुनाह से बच जावे। धाम माहे धनी अमे ऊंचू केम जोई सो पहुंच से पवाड़ा परातम मंचारा। धनी सुंदर साथ जी, जब हम जागेंगे तब जब ये बातें हमारे दिल में आवेंगी कि हमने किया क्या, तो हम किस तरह से धनी से नजरें मिलाएंगे कि राजी महाराज आप तो आते रहे इस संसार में सदगुरु महाराज जी के रूप में, आप तो तन धारण करके आए लेकिन मैंने पहचाना ही नहीं। मैं रू भेजूंगा अपनी भेख लेसी तुम माफक। तुम्हारे जैसा भेख लेके बैठेगी तुम में, तुम पहचान ही ना पाओगे। तुम कह दोगे आप हो कौन? मेरे अपने तो केवल मेरे परिवार के सदस्य हैं या मेरे अपने सगे संबंधी हैं, आपसे मेरा नाता ही क्या है? वो पुकार पुकार के तड़प तड़प के कलप कलप के कहेंगे आपसे, आप भी सुन सुन के रोओगे उनके दर्द को। क्यों? क्योंकि उनका दर्द प्रवाह के रूप में ऐसा प्रवाहित होगा कि आपकी आंसू आंखों से भी आंसू बहेंगे, लेकिन कितनी देर के लिए? उसके बाद फिर संसार की बातें याद आ जाएंगी। तो क्या करना? श्री महामती कहे, ऐ मोमिनो और रहा ना कोई उदम। सुंदर साथ अब कोई और उदम ही नहीं रहा धनी के चरण पकड़ने के अलावा। कि धनी इन चरणों से मुझे दूर मत कीजिएगा, मुझे इन चरणों से लगाए रखिएगा। और जिसके दिल में सुंदर साथ सदगुरु के चरणों का भाव आ गया ना, जिसने झुकना सीख लिया, जिसने डूबना सीख लिया सुंदर साथ, फिर वो खुद ब खुद उन चरणों की मेहर, उन चरणों की कृपा, उन चरणों का प्रेम भी पालेगा और परम धाम में भी रमण करेगा सुंदर साथ। क्यों? क्योंकि सतगुरु आपको धनी के सन्मुख कर देवेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप एक सुनार के घर जाओगे तो घर में सोना ही तो मिलेगा ना। एक जौहरी के घर में जाओगे तो घर में क्या बिखरा हुआ मिलेगा? हीरे बिखरे हुए मिलेंगे। एक माली के घर में जाओगे तो घर में पौधे ही तो मिलेंगे। एक दूध वाले के घर में जाओगे तो घर में जगह जगह दूध के बर्तन ही तो मिलेंगे, पशु ही तो मिलेंगे। अब सतगुरु के अंदर कौन विराजमान है? धनी है। तो जब तुम उनके चरणों को पकड़ोगे तो वो तुमसे मिलाएंगे किसको? धनी को तो मिलाएंगे ना। और आज सुंदर साथ समाज सीधा कहता है मूल स्वरूप से जुड़िए। कैसे जुड़ोगे भाई मूल स्वरूप से? वो बीच की कड़ी कहाँ है जो तुम्हें मूल स्वरूप के समक्ष खड़ी करेगी? वो कड़ी कौन सी है? जिस दिन उस कड़ी को आपने पकड़ लिया सुंदर साथ, आपका तारतम्य हो जाएगा, आपका संबंध जुड़ जाएगा। आज हमने कहा हमने मूल स्वरूप से संबंध जोड़ना है, वो तो कभी टूटा ही नहीं था सुंदर साथ, भूल गया था। याद करवाने वाला कौन? सतगुरु। तो सुंदर साथ जी, वालोविरा रस का सार क्या है? सतगुरु महाराज जी के चरणों में सर्वस्व समर्पण करके उनके हुक्म तले आ जाना, और वो फिर आपके दिल में
वो दर्द भर देवेंगे कि आप एक पलक भी धनी के बिना ना रह पाओगे। क्यों? क्योंकि वो आपके मन को धनी के चरणों से बांध देवेंगे, ये ऐसा सके बांध देवेंगे कि आप कहीं भी जाएंगे, आपका मन कहाँ होगा? धनी के चरणों में। तो क्या कहते हैं, मन नहीं लग रहा, आपका दिल ही ना लगेगा, आपका दिल तड़पेगा, तरसेगा कि मुझे धनी के दर्शन हो जाए, मुझे सुंदर साथ का मिलावा मिल जाए, मुझे मेरे सतगुरु के दर्शन हो जावे, मुझे उनके मुख के सुंदर वचन सुनने को मिल जावे। तो सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में श्री वालोवीरा रस आज संपूर्ण हुआ। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा रखनी हो या कुछ कहना हो, अवश्य कहें सुंदर साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।